अजिनोमोटो के दुष्प्रभाव सच जानकर खाना छोड़ दोगे। एमएसजी का असली सच। क्या आप रोजाना अपने खाने में अजिनोमोटो का उपयोग करते हैं? क्या आप जानते हैं यह सफेद चमकीला क्रिस्टल वास्तव में शरीर पर कौन कौन से दुष्प्रभाव डालता है? इस वीडियो में जानिए अजिनोमोटो कैसे तैयार किया जाता है, यह शरीर के अंदर कैसे काम करता है, किस अंग पर सबसे अधिक असर डालता है, क्या सच में कैंसर का खतरा है या अफवाह, कौन सी उम्र के लोग सबसे अधिक खतरे में हैं, चिकित्सकों की राय। सच्चाई सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखें, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। टिप्पणी में बताएं क्या आप अपने भोजन में अजिनोमोटो का उपयोग करते हैं। ऐसी ही स्वास्थ्य संबंधी सच्चाइयां जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफेद चमकीले दाने की जो दिखने में चीनी जैसा लगता है, जुबान पर जाते ही खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देता है और दुनिया के करोड़ों लोगों के भोजन में रोज शामिल होता है। नाम है अजिनोमोटो और वैज्ञानिक भाषा में मोनोसोडियम ग्लूटामेट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या स्वाद बढ़ाने वाला यह पदार्थ हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा है? सच्चाई यह है दोस्तों, बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं पर उन्हें पता तक नहीं कि वजह अजिनोमोटो है। चलिए आज इसका पूरा सच जानते हैं। अजिनोमोटो शरीर में क्या करता है? जब हम भोजन में मिला हुआ अजिनोमोटो खाते हैं, यह दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय कर देता है जो स्वाद का भ्रम पैदा करता है। यानी भोजन असल में उतना स्वादिष्ट न भी हो तो भी यह ऐसा महसूस कराता है कि भोजन बहुत लजीज है। लेकिन लगातार ऐसा होते रहने से दिमाग, नसों और हार्मोनों पर गहरा प्रभाव पड़ने लगता है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार दिल की धड़कन तेज हो सकती है, सिरदर्द और चक्कर आने लगते हैं, रक्तचाप बढ़ सकता है, बेचैनी, घबराहट और चिंता बढ़ सकती है, पेट के अच्छे जीवाणुओं का संतुलन बिगड़ सकता है, मोटापा बढ़ सकता है और कई मामलों में इसका असर धीरे धीरे वर्षों तक जमा होता रहता है, जब तक कि व्यक्ति अस्पताल न पहुंच जाए। किन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान? बच्चे, गर्भवती महिलाएं, हृदय और रक्तचाप वाले मरीज, माइग्रेन वाले लोग। इनके लिए अजिनोमोटो विशेष रूप से खतरनाक माना जाता है। कैंसर का सच। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, क्या अजिनोमोटो कैंसर देता है? वैज्ञानिकों के अनुसार अजिनोमोटो सीधे कैंसर नहीं बनाता, लेकिन शरीर में लगातार सूजन पैदा करता है जो आगे चलकर गंभीर बीमारियों का रास्ता बना सकती है। किन खाद्य पदार्थों में सबसे अधिक मिलता है? आप चौंक जाओगे। चीनी व्यंजन, इंस्टेंट नूडल्स, चिप्स और कुरकुरे, जमे हुए खाद्य पदार्थ, होटल और रेस्टोरेंट के सूप, मोमोज की चटनी, तैयार मसाले, पिज्जा और पास्ता की चटनी। आज के समय में लगभग हर बाजार वाला फास्ट फूड अजिनोमोटो के बिना नहीं बनता। इसमें असली खतरा कितना है? चिकित्सकों का कहना है, कभी कभार थोड़ा खाना चलेगा, लेकिन रोजाना भोजन में इसका उपयोग शरीर पर धीमाजहर जैसा असर डालता है। यानी स्वाद बढ़ाने वाला, लेकिन शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला। बचाव क्या है? पैकेट के पीछे संख्या 621 या मोनोसोडियम ग्लूटामेट लिखा हो तो बचें। घर का ताजा भोजन खाएं। स्वाद बढ़ाने वाले कृत्रिम पदार्थों से दूरी बनाएं। और याद रखिए दोस्तों, स्वाद कुछ पल का है, शरीर जिंदगी भर का। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अजिनोमोटो बनता कैसे है। सबसे पहले कच्चा माल इकट्ठा करना। अजिनोमोटो बनाने की शुरुआत होती है गन्ने, गेहूं, गुड़, मक्का, कॉर्न, आलू और चीनी से। इन खाद्य पदार्थों से फैक्ट्री में मीठा रस यानी ग्लूकोज निकाला जाता है। यही अगली प्रक्रिया के लिए मुख्य ईंधन होता है। अब बड़े बड़े धातु के गोल टैंकों में इस ग्लूकोज के साथ विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु डाले जाते हैं। ये जीवाणु उस मीठे पदार्थ को खाते हैं और उसके बदले ग्लूटामिक अम्ल, एक अमीनो अम्ल बनाते हैं। यहीं से स्वाद बढ़ाने वाले पदार्थ का जन्म होता है।
यह प्रक्रिया दही और शराब बनने वाली प्राकृतिक खमीर प्रक्रिया जैसी होती है, लेकिन पूरी तरह नियंत्रण वाले मशीनों के सहारे। अब इस ग्लूटामिक अम्ल को बदलकर मोनोसोडियम ग्लूटामेट अजिनोमोटो बनाया जाता है। इसके लिए उसी टैंक में मिलाया जाता है सोडियम वाला नमक। जब ग्लूटामिक अम्ल और सोडियम आपस में मिलते हैं तब बन जाता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट अजिनोमोटो, लेकिन यह अभी तरल रूप में होता है। तरल अजिनोमोटो को बड़े भाप निकालने वाले कक्ष में भेजा जाता है, जहां धीरे धीरे पानी हटाया जाता है। पानी कम होते ही इसका रूप बदलकर सफेद चमकीले दानों क्रिस्टलों में तब्दील हो जाता है। ये दाने बिल्कुल चीनी जैसे दिखते हैं, लेकिन स्वाद बढ़ाने वाले होते हैं। अब क्रिस्टलों को मशीनों से गुजारा जाता है। दाने छानने वाली छलनी, घूर्णन मशीन, सेंट्रीफ्यूज, गर्म हवा से सुखाने वाली मशीन। इससे हर दाना पूरी तरह सूखा, साफ और चमकदार बन जाता है। अब दानों को जरूरत के अनुसार 3 तरह के रूप दिए जाते हैं: मोटे दाने, बारीक दाने, पाउडर जैसी महीन अवस्था। यही रूप बाजार में मिलता है। कई बार दानों पर हल्की चमक बढ़ाने वाली परत भी चढ़ाई जाती है ताकि वे और साफ सुथरे दिखाई दें। अंत में अजिनोमोटो को बड़ी बड़ी स्वचालित मशीनों में भरकर तैयार किया जाता है। 50-100 किलोग्राम वाले बोरे होटल और फैक्ट्री उपयोग, 1-5 किलोग्राम वाले पैकेट रेस्टोरेंट उपयोग, 50-200 ग्राम वाले छोटे पैकेट घर के उपयोग। पैकिंग हमेशा पूरी तरह हवा बंद, एयरटाइट की जाती है ताकि नमी लगकर दाने चिपक न जाएं। पूरी दुनिया में भेजा जाना। इसके बाद यह ट्रकों, जहाजों और कंटेनरों के जरिए होटलों, रेस्टोरेंटों और बाजारों में भेजा जाता है। आज चाइनीज व्यंजन, मोमोज, नूडल्स, सूप, चिप्स, पिज्जा, पास्ता, लगभग हर फास्ट फूड में इसका उपयोग होता है। अंतिम बात, अजिनोमोटो बनने की प्रक्रिया सच में विज्ञान का कमाल है। लेकिन सवाल यह नहीं कि यह कैसे बनता है, बल्कि यह शरीर के लिए कितना सुरक्षित है। और यही बात तुम्हारी साइड इफेक्ट्स वाली वीडियो को और भी शक्तिशाली बनाती है।